पीडीएल पे कैसे बायस डिसाइड करना है और पीडीएच पे कैसे बायस डिसाइड करना है। जाए हम रियल चार्ट पे, जैसे यहाँ पे समझाया पीडीएच पे, सेम चीज यहीं पे एप्लीकेबल होती है। थोड़ा क्लियर हुआ है ना स्टूडेंट आपको? सर ये मॉर्निंग में देखना है क्या? हाँ मॉर्निंग में देखना है, यस। ये मॉर्निंग में भी देख सकते हो, अदरवाइज जब भी आप चार्ट के सामने बैठते हो तो पहली चीज यही देखना है, हमें पहला चीज यही देखना है कि मार्केट क्या होने वाला है। ओके, चलो ये क्लियर है सबको? मार्केट लिक्विडिटी कैसे बनाता है, फिर कैसे रिवर्स होता है, फिर यहाँ पे पीडीएल की लिक्विडिटी कैसे बनाता है, फिर कैसे रिवर्स होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जो मैंने पीडीएच को बताया वही पीडीएल को भी है। जाए रियल चार्ट्स पे। सेलिंग का बुलिश ट्रेंड बताओ, हाँ वही ना, देखो कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, बराबर है। पहला मूव क्या देगा वो? डाउन साइड के लिए देगा पहला मूव। पीडीएल को अगर ब्रेक किया है यहाँ पे मार्केट ने, तो यहाँ पे कौन एक्टिव होंगे? सेलर्स एक्टिव होंगे। अगर ऊपर साइड के लिए वीक दे के नीचे आ रहा है तो सेलिंग में जाएगा। पहला वीक कहाँ पे आता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहला वीक पीडीएल के नीचे आ रहा है तो इसका रियल मूव, मतलब ये क्या है? ये मैन्युपुलेशन वाला मूव है। इसके बाद ऊपर वाला जो मूव रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला मूव रहेगा। सो आ रही है बात समझ में? इस पे एक अपनी स्ट्रैटेजी भी है, वो आपको समझ में आएगा आगे। अगर प्रीवियस डे कैंडल डोज, हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ साकिब भाई, ये अगर कैंडल बुलिश रहेगा इतना तो ये कंडीशन में बताया है। इफ अगर ये तीन टाइप पे बायस फाइंड करने के, उसमें पहला टाइप बता रहा हूँ मैं ये। पहला अगर बुलिश कैंडल, उसके बाद है ना डोजी का कैंडल, ये पहला टाइप है बायस फाइंड करने का। आई चीज समझ में? आई चीज समझ में सबको? चलो थोड़ा हम क्या करते हैं, रियल चार्ट्स पे जाते हैं अभी ये चीज समझने के लिए। ये चीज समझने के लिए हम रियल चार्ट्स पे जाते हैं। ओके, ये लाइव स्ट्रीम का चार्ट है तो दूसरा चार्ट ओपन करता हूं मैं। ओके, देखो जब भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, अदरवाइज बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान दो अभी। ओके, इतना बड़ा बुलिश कैंडल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट मूव कहाँ पे आया? अपर साइड के लिए आया। ये अपर साइड के लिए क्या था? ये मैन्युपुलेशन था। मतलब यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया। ओके, बायर्स को इनवाइट किया। उसके बाद मार्केट ने रियल मूव कब दिया? जब ये बायर्स के सेल्स को हिंट करते हुए नीचे साइड के लिए जब गया, तब यहाँ पे मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया। पहला मूव जो आया ऊपर साइड के लिए आया, दूसरा मूव जो आया वो डाउन साइड के लिए आया। आ रही ये चीज समझ में? थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ऊपर ऊपर, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको मैं। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ और थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बस ट्रेंडी मार्केट में वर्क होता है स्टूडेंट, ट्रेंडी मार्केट में। ओके, ओके, हम अगर जाते हैं तो ये कौन सा डे है वो पहले देखते हैं। ओके, ये वाले दिन का लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्या करते हैं, ये फर्स्ट कैंडल का अपर वीक मार्क करते हैं, और ये डे के कैंडल का लोअर वीक मार्क करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? पीडीएच हुआ और ये पीडीएल हुआ। राइट, अब नेक्स्ट डे कैंडल क्या मूव करेगा वो कैसे डिसाइड करना है हमें। ये कौन सा डे है? 11 जून। हम क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 11 जून का स्टार्टिंग देखते हैं। 11 जून स्टार्ट कहाँ से होगा? 12 जून, ये 11 जून। ओके, ओके, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? पहले देखो, पहले मार्केट ने क्या किया? बायर्स को इनवाइट किया डे स्टार्ट होते ही। यहाँ पे 11 11 11, हाँ 12 जून यहाँ से स्टार्ट हुआ। 12 जून ने क्या किया? पहला मूव
थोड़ा समझ लो, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको, थोड़ा समझ लो यहाँ पे क्या हुआ पहले। ये क्या है, 11 जून का पीडीएच है, और ये क्या है, पीडीएल है। ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को इनवाइट किया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, पहले बायर्स को इनवाइट किया। पहले यहाँ पे बायर्स के एसेल्स को मार्केट ने पहले हिंट कर दिया। पहले क्या किया, ये जो बायर्स आए थे इनके सारे एसेल्स यहाँ पे हिंट हुए। ये क्या था हमारा पहला मूव, ये मैनिपुलेशन वाला मूव था। ठीक है। प्रीवियस डे बुलिश है, प्रीवियस डे बुलिश है, तो हमें बस और बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बायर्स के एसेल्स हिट करने के लिए एक नीचे वीक का वेट करना है। अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट एक बुलिश कैंडल बना के ऐसा वाला मूव 100 में से 10 बार देता है बस। क्या बता रहा हूं मैं, 100 में से 10 बार ऐसा मूव देता है मार्केट। ओके। तो ये क्या है, ये पीडीएस था हमारा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा पीडीएल था। उसके बाद ये वाला, ये जो कैंडल आई, ये कैंडल क्या था मार्केट का, लोअर वीक था। ये डे के कैंडल का क्या था, लोअर वीक था। ठीक है। दिस इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एंड उसके बाद जब मार्केट ने पीडीएस के ऊपर एक हायर हाई हायर लो बनाया, तब यहाँ पे हमें क्या हुआ, ट्रेंड कंफर्म हुआ। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब दिस वन, यहां से हमारा ट्रेंड कंफर्म होता है कि ये मार्केट आज के लिए, दिन भर के लिए बुलिश रह सकता है। एंड इसके बाद जो ऊपर आया है इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, रियल मूव कहां से स्टार्ट हुआ हमारा, इस वाले कैंडल से स्टार्ट हुआ रियल मूव। ओके। मतलब एक हायर लो ब्रेक होता है, तब उसके बाद रियल मूव स्टार्ट होता है। एक हायर हाई जब ऊपर साइड के लिए ब्रेक होता है, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू समझ सकते हैं कि बाबा ये ट्रेंड हमारा यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। ये कैसे पता करें कि मार्केट ट्रेंडी रहेगा, तो एक चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे की कैंडल, डेली की कैंडल हेल्दी होनी चाहिए। प्रीवियस डे की डेली की कैंडल अगर हेल्दी होती है, और उसके दूसरे दिन की कैंडल अगर लोअर वीक लगा के पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना अगले दिन भी मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। ओके। 70% ऑफ द केसेस में ये होता है। वापिस चलते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम में। ओके। डेली के टाइम फ्रेम में जाके समझते हैं थोड़ा अच्छे से। ओके। मार्केट ने क्या किया पहले, दिख रहा है सबको अच्छे से हर एक कैंडल, पहले क्या किया, पीडीएस बनाया, पीडीएल बनाया। ठीक है। उसके बाद ये जो लो कैंडल क्रिएट किया था, ये क्या किया मार्केट ने, एक तो यहाँ पे पहले बायर्स को इनवाइट किया था, उसके बाद बायर्स कैसे, जब तक मार्केट अगर ये प्रीवियस डे बुलिश है, तो नेक्स्ट डे भी बुलिश रह सकता है। कब रह सकता है बुलिश, जब ये मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले, मतलब एक तो सेलर्स को इनवाइट होना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए यहाँ पे, एक तो सेलर्स को इनवाइट करेगा, और जब पीडीएच को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब मार्केट डेली के लिए बुलिश रह सकता है। तो ये चीज समझ लो पहली चीज। ओके। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक ही चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक भी हायर लो हायर हाई होता है तो मार्केट बुलिश रहेगा। पीडीएल के नीचे एक भी लोअर लो लोअर हाई होता है तो मार्केट डाउन साइड रहेगा। तो बायस फाइंड करना क्यों जरूरी है, मार्केट सेलिंग में रहेगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अगर मार्केट पीडीएस के ऊपर रहेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। आई चीज इतना समझ में, कोई नया भी बंदा है जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है, बस इतना ध्यान में रखना बस। आ रही है बात समझ में, पीडीएस के नीचे रहेगा तो सेलिंग, पीडीएस के पीडीएल की, मतलब देखो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में रहेगा मार्केट, तो मार्केट साइडवेज भी रह सकता है यहां से। ओके। पहला पॉइंट समझ में आया बायस फाइंड करने का, पीडीएस के ऊपर रहेगा तो बुलिश, पीडीएल के नीचे रहेगा तो बेरिश।
दैट्स इट। इतना तो समझ में आया सबको, आगे का आगे देखेंगे। इतना तो समझ में आया सबको। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर प्राइस जाता है तो बाइंग, प्रीवियस डे के लो के नीचे प्राइस जाता है तो सेलिंग। दैट्स इट। इतना समझ में आया सबको? एक बार बताओ चैट्स में, सब लोग बताओ, इतना तो समझ में आया ना सबको? सबको समझ में आना ही चाहिए। चलो, दैट्स ग्रेट। चलो, सो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप आता है हमारा डोजी टाइप। आफ्टर डे कैंडल बायस फाइंड इन 5 मिनट और 15 मिनट में फाइंड करना है। यस यस यस, बायस 5 मिनट एंड 15 मिनट में फाइंड करना है। नेक्स्ट टाइप है डेली बायस फाइंड करने का, डोजी। नेक्स्ट पॉइंट ये है बायस फाइंड करने का, डोजी। अब एक बात समझ लो, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी, क्या बता रहा हूं मैं, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी तो हमें क्या करना है वो बता रहा हूं मैं। ओके, प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी रहेगी तो नेक्स्ट डे का बायस कैसे फाइंड करना है, देखो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ लेते हैं। प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश डोजी है, क्या बता रहा हूं मैं, प्रीवियस डे की कैंडल बुलिश डोजी है। ये हमारा डोजी कैंडल बन गया है। ओके, ये हमारा डोजी कैंडल बन गया है। थोड़ा मैं वाटर मार्क ऑफ करता हूँ स्टूडेंट, 2 मिनट रुको, आपको कंफ्यूज होगा। कैनवा में जाके वाटर मार्क, वाटर मार्क, वाटर मार्क। चलो, ओके। अगर प्रीवियस डे की कैंडल अगर डोजी बनती है तो हमें इस पे कैसे ट्रेड करना है वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि पहले देखना है हमें पीडीएच, पीडीएच मार्क करके रखना है आपको, और उसके बाद हम मार्क करेंगे पीडीएल। ओके, पीडीएच और पीडीएल जब मार्क हो जाएगा, पीडीएच एंड ईयर पीडीएल, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, एंड ये हमारा जो है, ये हमारा ओपन है कैंडल का और ये क्लोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो वो कहाँ पे होगी, सी पे होगी या ओ पे होगी, बताओ फटाफट। सी पे होगी या ओ पे होगी नेक्स्ट कैंडल ओपन? ओके, सी पे होगी। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे समझ लो यहाँ पे ओपन होती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है ऐसे। तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती ही क्या हो सकता है, देखो जिस भी साइड वीक लगाएगा मार्केट उसके अपोजिट साइड बैठना है बस बस हमें। और उसके लिए दूसरा कंफर्मेशन ऐसा है कि एक हायर है एक हायर लो देखना है उसके लिए। ठीक है, मतलब एक चीज ध्यान में रखना, प्रीवियस डे डोजी बना है, पीडीएल पीडीएच बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, बस एक ही चीज ध्यान में रखना, अगर प्राइस लोअर वीक लगाता है, लोअर वीक लगाने के बाद जब प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है, मतलब ये समझ लो ये प्राइस ने लोअर वीक लगाया, जिस भी साइड लोअर वीक लगा रहा है उसके अपोजिट साइड एक भी हायर आय हायर लो बनता है, एक भी हायर आय हायर लो बता रहा हूं मैं, एक भी हायर आया हायर लो बनता है, मतलब ऐसा वाला कुछ तो सीन। मतलब यहाँ पे ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो एक भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है यहाँ पे, मतलब एक भी हायर आया और हायर लो बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा कंफर्मेशन के साथ बायस में बुलिश बैठूंगा बस। दैट्स इट। ये डोजी का बायस फाइंड करने का तरीका है, बताया, समझ समझ के लो, बहुत ज्यादा सिंपल बायस फाइंड करने का तरीका ही है। जब मार्केट डोजी होता है, जब मार्केट डेली का टाइम फ्रेम में डोजी क्लोज होता है, तो नेक्स्ट डे का मूव कैसे हमें समझना है वो थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूं मैं। जब मार्केट ओपन होते ही एक लोअर वीक लगा रहा है, लोअर वीक लगाने के बाद जब एक ऊपर साइड के लिए हायर है हायर लो बना रहा है, एक भी बनाता है हायर है हायर लो, तो ये ट्रेंड हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि